हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, यानी फीमेल पार्ट्स का को हम लोग फीमेल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्लावर का मेल पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर्स के फीमेल्स पार्ट को के बारे में। ठीक है, तो चलिए, गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम रिप्रेजेंटेड क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है। जबकि एंड्रोशियम जो रिप्रेजेंट करता था वो किसको, मेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर सिंगल पिस्टिल होता है तो उसको हमको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मे बी फ्री। अगर फ्री होगा, जब पिस्टिल फ्री हो तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। किसमें किसमें होता है, तो माइसेलिया और फ्यूज फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल पैभर। ठीक है, पैपेभर होता है। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। एक पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बताए भी थे। एक फ्लावर में अगर फीमेल पार्ट्स की बात करें तो क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिग्मा जो होता है वहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होता है, लैंड करता है। ओवरी स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट्स होता है। ठीक है, बिलो स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ओवरी जो होता है वो वेसल्स बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल्स हैव ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी। ठीक है, यहीं पे क्या प्लेसेंटा होता है। मेगा स्पोरेंजिया कॉल्ड ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर हम बात करें तो जैसे कि एक फिगर बना के बात करते हैं तो एक ऐसे, फिर ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाता है, स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टाइल। और ये जो बल्ज पार्ट जो दिखाई दे रहा है, बल्ज पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये हो जाता है ओवरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में क्या रहता है, प्लेसेंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है वन ओव्यूल इन ओवरी एग्जाम्पल। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, मल्टी ओव्यूल ओव्यूल होता है। ठीक है, उसके ओवरी में क्या होगा, मल्टीपल ओव्यूल होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें क्या होगा, एक ही ओव्यूल होगा। जैसे कौन कौन है, तो वीट, पैडी और मैंगो जो होता है उसमें सिर्फ क्या रहता है, एक ही ओव्यूल रहता है ओवरी में। ठीक है, मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी एग्जाम्पल किस में, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। इसके बीज भी क्या होते हैं, अलग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलन जर्मिनेशन कैन बी स्टडीज बाय डस्टिंग पॉलन ऑन ग्लास स्लाइड्स विथ 10% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, पॉलन जर्मिनेशन को हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डस्ट करते हैं, किस पे रखते हैं, ग्लास स्लाइड पे। और उस पर क्या डालते हैं, 10% शुगर सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फिगर में से हम लोग बात करेंगे तो ये है स्टिग्मा। ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टिग्मा है। इसी पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये है स्टाइल। और ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ओवरी। और जो जिस पे ये सब है वो है थैलामस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टिग्मा, ये सिनकार्पस ओवरी है। ठीक है, सिनकार्पस के बारे में पता ही है। ये होता है कार्पेल। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो हाइलम ये वाला दिखाई दे रहा है, ये फ्यूनिकल है। माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोर्ड। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट होता है, ये इनर इंटेगुमेंट होता है, न्यूक्लियस होता है और एम्ब्रियोसेक होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो हो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये माइक्रोपाइलर एंड होगा और ये चलाजल एंड होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग बात करेंगे मेगा एस्पोरेंजियम यानी ओव्यूल किसे कहते हैं। इन एम्ब्रियोसेक 3 सेल्ड एग एपरेटस एट माइक्रोपाइलर एंड। जब एम्ब्रियोसेक होगा तो उसमें 3 सेल्ड एग एपरेटस होगा, किस किस साइड में, तो माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है, यानी एक सेल होगा और 2 सिनर्जिड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विथ फिलीफॉर्म एपरेटस
विच गाइडेड पोलन ट्यूब इनटू सिजिट। अब देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, तो वो गाइड का काम करता है किसको, पोलन ग्रेन को आने के लिए जाने के, ठीक है, सिनेजेंट में आने और जाने के लिए क्या करता है, वो गाइड का काम करता है, ठीक है, गेटमैन का। 3 एंटीपोडल्स एट चलाजल इन, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल जो होता है वो चलाजल इंड में होगा, हम फिगर देखेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एंड लार्ज सेंट्रल विथ सेल्स विथ 2 पोलर न्यूक्लियर रिमेन प्रेजेंट कहाँ पे, बीच में, सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अगर एक एम्ब्रियोसेक सिंगल मेगास्पोर से बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइक्रोपाइलरिंड हो गया फिगर में, ये माइक्रोपाइलरिंड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये मेगास्पोर मदर सेल हो गया। यहाँ पे डिवाइड कर गया माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस, क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर डायड बन गया है, यानी 2 बन रहा है, 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, टेट्राड माइक्रोपाइलरिंड, और ये क्या बन गया, टेट्राड बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेल था, 4 सेल हुआ, 2 सेल था, 4 सेल हुआ, यहाँ पे क्या कितना हुआ, 8 सेल। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 दिखाई दे रहा है, वो क्या है, सिनर्जेंट है, और एक इसमें 1 सेल होगा, यानी 2 सिनर्जेंट प्लस 1 सेल होगा। ये 3 एंटीपोडल सेल हो गए, ठीक है। 2 सेंट्रल सेल हो गए, जिसी को हम लोग के, एक सेंट्रल सेल हो गया और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे देखिए ये एंटीपोडल पार्ट्स हो गया, यहाँ पे ये वाला पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, सेंट्रल सेल्स, ये एग हो गया, और 2 ऊपर से क्या है, सिनर्जिड। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है पैर की तरह स्ट्रक्चर, पंजा की तरह, ये क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। किस साइड में रहता है, तो माइक्रोपाइलर एंड। इस फिगर को ध्यान से रख या ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीपोडल सेल की तरफ नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। यानी मेगा स्पोर से क्या बना, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना, मेगा स्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स इन माइक्रोपाइलर रीजन्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमएमसी मियोसिस 4 मेगास्पोर, जब माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो मियोसिस करेगा तो 4 को क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगा स्पोर रिमेन्स फंक्शनल एंड 3 डिजेनरेट्स। यहाँ पे जब हम 4 देखें, टेट्राड बनाया था, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मेगा स्पोर जो होगा वो फंक्शनल होगा, बाकी 3 जो होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप टू द फीमेल गैमेटोफाइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल। अब यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स result of 8 nucleated stage after that cell wall are laid down to form the typical 7-celled 8 nucleated female gametophyte और एम्ब्रियोसेक, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कितना होता है, तो 7-celled 8 nucleated, ठीक है, स्टेज होता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन से फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फिस्टिल इज, देखिए एंथर से स्टिग्मा तक जाने के लिए, एंथर से स्टिग्मा तक गया, ठीक है। मतलब अगर हम बात करेंगे, एक फ्लावर है जिसमें एक फ्लावर बना दे, सपोज डेट ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर पे
एक स्टिग्मा और एक स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से लैंड क्या करेगा, एंथर से जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पर लैंड करेगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं ऑटोगेमी, दूसरे को बोलते हैं जिटेनोगेमी, और तीसरे को बोलते हैं जेनोगेमी। कोई दिक्कत नहीं है, सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्या ऑटोगेमी में क्या होता है, जिटेनोगेमी में क्या होता है, और जेनोगेमी में क्या होता है। फिर एक और पढ़ेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ऑटोगेमी के बारे में अगर बात करें तो पॉलिनेशन इज अचीव विद इन सेम फ्लावर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। इट रिक्वायर्स सिंकोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टर, ठीक है। अब देखिए, यानी अगर हम बात करें ऑटोगेमी में तो प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा, फ्लावर तो सेम है, ठीक है, बस एंथर क्या हो रहा है चेंज, एंथर और स्टिग्मा दोनों मेल पार्ट से क्या हो रहा है फीमेल पार्ट पे चल जा रहा है, लेकिन फ्लावर क्या है सेम है। तो जब फ्लावर सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। अब देखिए, इसमें एक फ्लावर एक इसमें एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन आर इनवेरेबली ऑटोगेमस, ठीक है। ये कभी ओपन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी ऑटोगेमी ही हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वायला, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसी, ऑक्जेलिस, कैमेलिना, एंड प्रोवाइड एश्योर सीड सेट्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ये सीड सेट बनाएंगे लेकिन किसके, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर के, पॉलिनेटर का ज़रूरत इसमें नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल पॉलिनेटर का ज़रूरत नहीं है, ना हवा का ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, और ना ही कोई बर्ड्स या कोई इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन का ज़रूरी है, ठीक है। इसमें कोई भी मीडियम के द्वारा एबायोटिक या बायोटिक एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दीज स्पेशल ऑल्सो प्रोड्यूस कैज्मोगेमस फ्लावर विच एक्सपोज एंथर ऑन स्टिग्मा फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। कैज्मोगेमस में क्या होता है कि एक्सपोज कर देगा एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर कहाँ कर देगा स्टिग्मा पे फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब बात करेंगे जिटेनोगेमी का, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ग्रेन्स होना चाहिए, यहाँ पे ग्राम्स हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ग्रेन्स नहीं होगा ग्राम्स होगा, ठीक है, ग्राम्स नहीं सॉरी ग्रेन्स होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ दिस सेम प्लांट, ठीक है। मतलब फ्लावर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप बात करें तो 1+2 होगा, यानी एक से कहाँ पे गया दूसरे पे, फ्लावर तो क्या है डिफरेंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट सेम है, फ्लावर क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लिस्टोगेमस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। ये तो फंक्शनली क्या है क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, लेकिन जेनेटिकली क्या होगा, अब हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं और उसी बिल्डिंग में एक कमरे से क्या हो गया दूसरे कमरे में गए, तो बिल्डिंग तो सेम रहा, लेकिन हम क्या हुआ एक कमरे से क्या हुआ मेरा प्लेस जो हुआ वो चेंज हुआ, सेम कंडीशन है। ये क्या कर रहा है, एक प्लांट है, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑटोगमी में क्या था, फ्लावर भी चेंज है, यानी जैसे बिल्डिंग में बात करेंगे तो रूम भी सेम है, उसी रूम में से उसी रूम में, ठीक है। और वैसे ही ऑटोगमी में क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो क्या होगा कि सेम फ्लावर मतलब जिस पे से आया उसी पे चला गया, ठीक है। वहीं जिटेनोगमी में क्या होगा, प्लांट सेम है फ्लावर डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिकली क्या होगा सिमिलर होगा, सिमिलर ऑटोगमी की तरह होगा,
सिंस पॉलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम सेम फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो हो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सेम फ्लावर प्लांट से आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे जेनोगेमी का, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हाँ, यहाँ पे बात कर रहा है कि डिफरेंट प्लांट्स, मतलब ए कोई प्लांट है और बी कोई प्लांट है, ठीक है, उसके फ्लावर के स्टिग्मा से इसके एंथर पे कोई पॉलन ग्रेन आया, सॉरी इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे कोई पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जेनोगेमी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, ये ए प्लांट कोई है, ये बी प्लांट है, इसके एंथर से रिलीज हुआ क्या, पॉलन ग्रेन, और बी प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड कर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनोगेमी, और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशंस विच ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट। अब जब प्लांट से डिफरेंट है यानी पेरेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो पेरेंट्स जब डिफरेंट होंगे तो वो क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में हम पढ़ाए हैं कि जब पेरेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट्स होंगे, तो उसमें वेरिएशन होगा। अगर जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी वैरायटी को चाहिए तो हमको क्या करना होता है, अगर उससे एडवांस वैरायटी चाहना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसके एडवांस कोई ब्रीड से क्या करें, क्रॉस कराते हैं, ताकि हमको कोई अच्छा सा ब्रीड मिले, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स से पेरेंट्स क्या हो रहा है, प्लांट्स क्या हो रहा है, सिमिलर नहीं है, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन का दो एजेंट होता है, फर्स्ट एबायोटिक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक एजेंट में हवा हो गया, जैसे एयर, ठीक है, वाटर, ये क्या हो गए, ये एबायोटिक हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बायोटिक में क्या होगा, मतलब जो जीव से के द्वारा हो, किसी जीव के द्वारा हो, तो वो क्या हो जाएगा, बायोटिक, और जो हवा कोई मान लें कि नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा हो गया, ठीक है, या बाई चांस हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एबायोटिक एजेंट। जैसे कि चलिए बात करते हैं, pollen coming in contact with stigma in chance factor with both wind and water pollination। चाहे विंड से पॉलिनेशन हो गया या वाटर से पॉलिनेशन हो गया। फ्लावर प्रोड्यूस इनमरस अमाउंट ऑफ पॉलन, तो ऐसे फ्लावर क्या करते हैं, इनमरस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। अब मान लें कि हवा के साथ जाना है या पानी के साथ जाना है तो ज़्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि 100% में 100% सक्सेसफुल ही हो, ठीक है। हवा कभी तेज़ चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी बरसात तेज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हेन कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, मतलब जो ओव्यूल जो जितना रिलीज होता है उसके कंपेयर में बहुत सारा पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है। इट इज द कॉम्पसेंट लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो इससे क्या होता है, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे विंड पॉलिनेशन का, तो रिक्वायर लाइट नॉन स्टिकी पॉलन, सो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड कनकरेंट। देखिए नॉन स्टिकी होगा मतलब चिपचिपा नहीं होगा, तो ये विंड करेंट कनकरेंट के साथ, विंड के साथ क्या होगा, विंड हवा के झोंकों के साथ क्या होगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यानी किसी पौधे के या प्लांट के एंथर से क्या होगा, उस फ्लावर उसके फ्लावर के एंथर से क्या होगा, किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड लार्ज ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयर borne pollen, ovule, single ovule in each ovary, and numerous flower of inflorescence tassels in the corn to trap pollen। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक यहाँ पे एक और था, देखिए ये जनरली कहाँ होता है, तो क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ठीक है, अधिकतर कहाँ होता है, तो ग्रासेस में होता है, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन
एमोंग एबायोटिक पॉलिनेशन। अब बात करेंगे हम लोग वाटर पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, लिमिटेड टू 30 जनरा, लगभग 30 जनरा में होता है, ठीक है, ऑफ मोनोकोटिलेटन्स, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट के बारे में आप लोगों को पता होगा। एग्जाम्पल वेलेस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्ट्रा। जोस्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, सी ग्रासेस होता है। इन मेजोरिटी of aquatic plant like water hyacinth, water lily, flower emerge above the water, are pollinated by insect or wind। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि बताइए कि जलकुंभी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है, या वाटर लिली होता है, वो क्या उसमें वाटर पॉलिनेशन होता है या इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। मेजॉरिटी क्या होता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर के सरफेस से क्या होता है, एबव होता है, ऊपर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें या तो विंड पॉलिनेशन होगा या क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। इन वेलेस्नेरिया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। इन सी ग्रासेस इट्स टेक्स प्लेस बिलो वाटर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। जो मतलब सरफेस पे हो जाए तो उसको बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है, यानी सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। लेकिन अगर बिलो वाटर हो रहा है, अंदर हो रहा है वाटर के, तो उसको बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीटिंग बाय द म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, ठीक है। ऐसे जितने भी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के पॉलन ग्रेन होते हैं, जितने भी फ्लावर वाटर पॉलिनेटिंग के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेजियस कवरिंग होता है, चिपचिपा पदार्थ का कवरिंग दिया जाता है ताकि वो क्या हो, वाटर से खराब ना हो, ठीक है। देखिए ये दिखाई दे रहा है फिगर में, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, और ये वाला जो ऊपर सरफेस पे दिखाई दे रहा है वो स्टिग्मा है। नीचे मेल फ्लावर है, ये रिलीज कर दिया, उस पर जाके लैंड कर जाएगा, ठीक है। इधर जो दिखाई दे रहा है ये इंसेक्ट पॉलिनेशन है बी के द्वारा, ठीक है। ये हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, थर्ड पिक्चर में। बायोटिक एजेंट की बात करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। बी बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेब्स, एंड्स, मॉन्थ, बर्ड्स। बर्ड्स में कौन कौन हो सकते हैं, तो सन बर्ड्स होता है और हेमिंग बर्ड होता है, और बैट्स, ठीक है, चमगादड़, ठीक है। बर्ड्स में सन बर्ड्स होते हैं और हेमिंग बर्ड होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं लोग से ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमोंग एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बी आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। बी के बारे में पता है, मधुमक्खी क्या करती है, पॉलिनेटिंग डोमिनेटिव पॉलिनेटिंग एजेंट है। सम प्राइमेट्स जैसे लेम्यूरस, एबोरल, इसको बोलते हैं ट्री डिवेलिंग रोडेंट एंड एवर रेप्टाइल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गेक्को, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड आर ऑल्सो पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज। कुछ में ये भी स्पीसीज क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज, जो भी फ्लावर होते हैं इंसेक्ट से पॉलिनेटिंग फ्लावर होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर, ठीक है। जब तक ले नेक्टर रिच नहीं होगा, उस पर हनी नहीं होगा, तब तक ले बी कहाँ से, जो मधुमक्खी है वो कैसे जाएगा, कोई भी कीड़ा जैसे अट्रैक्ट होता है तभी जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे स्मॉल फ्लावर आर क्लस्टर्स इन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कंस्पिशियस, ठीक है। अ फ्लावर pollinated by bee, flies and beetles secretes false odor to attract these animals। ये क्या करते हैं, एक स्मेल सिक्रेट्स करते हैं कि ताकि एनिमल्स को क्या करें, फ्लाइज को, बीटल्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजफुल फ्लोरल रिवार्ड्स। देखिए जब अगर बात करेंगे कि जब कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पर बैठेगा, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान ले कि ये फ्लावर है, इस पे क्या इंसेक्ट कोई आके बैठा है या बी आके बैठी, मधुमक्खी आके बैठी,
और इस फ्लावर से फिर बी फ्लावर पे गई, ठीक है। यहाँ से क्या ली, नेक्टर, उसको चाहिए नेक्टर के लिए वो आई थी यहाँ पे, ठीक है, नेक्टर ली। और जब नेक्टर लेके और फिर इस प्लांट पे गई तो यहाँ से उसके पास चिपक गया क्या, पॉलन ग्रेन्स। और इस फ्लावर पे आई, इसके स्टिग्मा, अगर फ्लावर पे बैठी तो स्टिग्मा और एंथर दोनों पास में है। यहाँ पे क्या, अगर पास में होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पे बैठी के अब ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन को रिलीज कर चिपक गया, ठीक है। अब चिपक जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, पॉलिनेट हो जाएगा, यानी पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन दी प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू रेड एग्स, ठीक है। कुछ कुछ में क्या होता है, फ्लोरल रिवार्ड के अगर बात करें तो वो क्या करता है, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कराता है कि एग देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल एमोर्फो फैलस जो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यूका कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मोथ और यूका जो होता है वो आपस में बिना एक दूसरे के लाइफ साइकिल को अपना कंप्लीट नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ये क्या करेगा, डिस्करेज करेगा किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेगा, यानी सेम पॉलिनेशन को कम करेगा, और किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, यानी दोनों को एक साथ, जैसे कि अगर एक फ्लावर पे पॉलन, एक फ्लावर पे क्या है, एंथर है और स्टिग्मा दोनों है, तो अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो जाता है तो वो सेल क्या हो जाएगा, ऑटो गेमी हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी वो फर्टिलाइजेशन भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वहाँ पे क्या करेंगे कि एक का मैच्योरिटी क्या कर रहा है, एक एंथर पहले मैच्योर हो जा रहा है और क्या हो, स्टिग्मा बाद मैच्योर करे तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा तो वो किसी और स्टिग्मा पर जाके पड़ेगा, यानी वहाँ पे चांसेस क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट प्लांट कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। Self incompatibility is a genetic mechanism which prevented self pollen from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in pistil production of unisexual flower। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि जिसपे मेल सिर्फ क्या हो, या तो मेल हो तो मेल ही हो और फीमेल हो तो फीमेल ही हो, यानी अगर स्टिग्मा है तो स्टिग्मा ही रहे, एंथर है तो एंथर ही रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक सेक्स का फ्लावर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, ठीक है। इन कोस्टर एंड मेज मोनोसियस होता है, कोस्टर और मेज जो होता है वो क्या होता है, मोनोसियस होता है। ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जिटेनोगेमी। इसमें क्या कर सकते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन जिटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। जिटेनोगेमी के बारे में बताए हैं कि प्लांट क्या हो, सेम हो, फ्लावर डिफरेंट हो, प्लांट सेम हो, फ्लावर डिफरेंट हो। ऑटोगेमी में क्या होगा, प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम है, मतलब 1+1 याद रखिएगा, प्लांट भी सेम और फ्लावर भी सेम। लेकिन अगर बात करेंगे जिटेनोगेमी का तो प्लांट सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे जेनोगेमी का तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लांट भी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इन पपाया, पपाया क्या होता है, डायोसियस होता है। बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड, यानी यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ को रोक सकते हैं कि ऑटोगेमी को और जिटेनोगेमी को भी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।